सभी लोग आए, सभी को मेरे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, सभी सनातनी हिंदुओं को मेरा बारंबार प्रणाम हो और आप सभी जल्दी जल्दी आ जाएं। हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है और भारतीय संस्कृति को ही अपनाएं। और नया साल आ रहा है तो इसलिए हर्षोल्लास के साथ नववर्ष की तैयारी करें, क्योंकि हमारा नववर्ष है सूर्य कीर्तिमान हो रहा है। नई नई पत्तियां पेड़ पौधों पे आ रही हैं, फूल खिले हुए हैं, आमों में जो है बंजरी मतलब बौर से जो है लथपथ हो रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारी जो संस्कृति है ना, वो उत्साह देती है, हर्ष देती है, खुशी देती है। प्रकृति खिली खिली होती है तो हर पुरुष भी खिला खिला होना चाहिए। तो इसलिए इसको उत्सव करके मनाएं। तो हमारा शुभ नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। तो आप सब ये लोग हर्ष और उल्लास से खुशी से मनाएं। अभी होली का पर्व आपने मनाया, ये शुभ होली और पवित्र पर्व है ये। इसमें बुराइयों को आपने अग्नि में आहूत किया है और अच्छाई की स्थापना हुई है। और हम सब लोग नई ऊर्जा, नई उत्साह के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि असत्यता पर सत्य को विजय हासिल करने के लिए और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हम सभी सनातनी हिंदुओं को जागना पड़ेगा। भारत को पुनः जगत गुरु बनाना है, तो जगत गुरु बनाने के लिए युद्ध तो लड़ना पड़ेगा, युद्ध क्षेत्र में तो आना पड़ेगा। और आप देख रहे हो पूरा विश्व में उथल पुथल मची हुई है, अशांत है। तो शांति केवल भारत, क्योंकि भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है और हम ऋषि मुनियों की संतान हैं और राम कृष्ण के वंशज हैं। तो ऋषि मुनियों ने खोज की है और गुरुओं का देश है, किसानों का देश है, अन्नदाता है किसान। जय जवान की है, जय किसान, सीमा पर जवान डटा हुआ है। तो हम सब लोग मतलब एक दुनिया को संदेश देते हैं। फिर हमारी संस्कृति सर्व भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भावेत्। सभी के कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ हों, सभी धनधान्य हों और वसुदेव कुटुम्बकम। भारत ने दुनिया को बताया है कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। लाल किला, दिल्ली का लाल किला या आगरे का ताजमहल या इंडिया गेट या बम्बई की चौपाटी से हमारा भारत नहीं जाना जाता। हमारा भारत जो जाना जाता है, हमारे भारत ने विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है। और ज्ञान वो है जैसे सूर्य के उगने से अंधेरा भग जाता है, इसी तरह जब हमारे गुरु हमारे सिर पे हाथ धरते हैं, आज्ञा चक्र दिव्य दृष्टि को खोलती, तो दिव्य दृष्टि के खुलने से हमारे अंदर ज्योति का दर्शन कराती हैं, यानी ब्रह्म का दर्शन कराते हैं, ब्रह्म का साक्षात्कार कराते हैं। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। यानी जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया, ब्रह्म का दर्शन कर लिया, वो भक्ति कर सकता है, वो भगवान को। तो हम जैसे भूख लगती है तो भोजन खाते हैं, इसी तरह प्यास लगती है तो पानी से प्यास मिटती है। इसी तरह हमारी जो आत्मा है, हमारा जो मन है, वो जब तक अशांत रहेगा, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। तो भगवान की भक्ति करने से हमारा मन या हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। आज प्रत्येक गली, घर, मोहल्ला परेशान क्यों है? परेशान इसीलिए हैं कि हम भौतिक वस्तुओं को तो इकट्ठी करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है या जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है, हम उससे दूर हो गए। यानी खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में। हमें आज रोजी की तो चिंता है कि सुबह उठते ही मतलब
रात को सोते सोते में भी यही सोचेगा कल कहाँ जाना, क्या करना, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे होगा, मुझे सुख कैसे मिलेगा, मुझे आनंद कैसे मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है कि कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं को, अरे धनवंता वा जानियो जा राम नाम जानियो। तो जिसको ईश्वर की भक्ति है ना वो सुखी रहेगा। कबीरा या संसार में भांति भांति के लोग हिलिए मुलिए प्रेम से नदी नाव संयोग। तो हम सबको राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम प्रेम पैदा करता है और प्रेम एक समर्पण है। जब हम ईश्वर को समर्पण कर देंगे, गुरु को समर्पण कर देंगे, क्योंकि गुरु परमेश्वर एक जान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं है। मैं आज आना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रभु की कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि संकल्प में विकल्प आए, यानी थोड़ी देर कब आए लेकिन आना पड़ेगा। तो हम सभी उठें जागें, और विवेकानंद ने कहा कि उठो जागो और जब तक लक्ष्य ना मिल जाए जब तक रुको मत। और हमारे पास तो वो ज्ञान है जिसके सामने दुनिया ने घोंटे टेके हैं, जिसके सामने मतलब हमको जगत गुरु बने हैं। क्योंकि अंधेरे में जब तक दीप नहीं जला होगी, जब तक अंधकार दूर नहीं होगा, ऐसे ही जब तक हम हमारे अंदर पूर्ण गुरु दिव्य दृष्टि खोल के ईश्वर का साक्षात्कार नहीं करेंगे, जब तक हमारी भक्ति नहीं होगी। और भक्ति वो है जो ईश्वर से जोड़ती है। आज ईश्वर से कहाँ जुड़ रहे हैं, आज तो संसार से और संसार की वस्तुओं से जुड़ रहे हैं। आज तो मतलब तरह तरह की कारों से जुड़ रहा है, कोई मतलब कहना चाहिए बीवी से जुड़ रहा है, कोई बच्चों से जुड़ रहा है, मतलब कोई सोने से जुड़ रहा है, चांदी से, मतलब बाहर की जो भौतिक वस्तु है ना उनसे जुड़ रहा है। लेकिन भगवान से तो जब जुड़ोगे ना, जब भगवान का दर्शन करोगे, और ईश्वर का दर्शन जो है ना पूर्ण गुरु कराती है। तो जीवन में पूर्ण गुरु की खोज करें। मैं नहीं कह रहा, श्री कृष्ण भगवान कृष्ण बंदे जगत गुरु हैं, उन्होंने ये सीख दी है कि अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिपेशन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्तदर्शिनः। अर्जुन, अगर तुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो तत्ववेत्ता संतों की शरण में जा, उनको दंडवत प्रणाम कर, उनकी आज्ञा का पालन कर, उनके चरणों में बैठ, तब वो तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। जब ये ज्ञान देंगे तो हम सभी को, देखिए हम सभी को इफ़ यू विल ट्राई ही विल बी गेट सक्सेस, प्रयास करना चाहिए अपने लक्ष्य की तरफ। तो अभी तो हमको लक्ष्य ही पता नहीं है। हमारा लक्ष्य है केवल और केवल ईश्वर की प्राप्ति करना। विवेकानंद ने भी कहा कि ईश्वर को देखा जाता है, ईश्वर को जाना जाता है, द गॉड इज टू बी सीन। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग इसलिए भटक रहे हैं कि हमारी जो दिशा ही गलत है। आज का युवा है नशा में ग्रहण कर रहा है, नशा को ग्रहण कर रहा है, उधर व्यसनों में जा रहा है, फिर जब नशा हो जाता है तो वो उसकी दिशा गलत हो जाती है। भाई हमारी जो दिशा है, महाजनों ये न कहता से बनता। जब हम महापुरुषों के रास्ते पे चले, जब हमारे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें, यानी वैदिक वेद को पढ़ें, गीता को पढ़ें, सबसे बड़ा ग्रंथ हमारा गीता है। गीता हमारे अज्ञान को दूर करती है, गीता हमें कर्म योग सिखाती है, गीता हमें भक्ति योग सिखाती है, गीता हमें जीना सिखाती है, गीता हमें युद्ध में लड़ना सिखाती है। गीता वो चीज़ है कि मतलब आपको नई ऊर्जा देगी, नई दिशा देगी, भगवान से मिलाएगी। श्री कृष्ण भगवान का उपदेश है, जो कृष्ण बंदे जगत गुरु हैं। तो हम लोगों को गीता पढ़नी चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, श्री रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ना चाहिए। मतलब जो धार्मिक ग्रंथ है ना उनको पढ़िए, और जब पढ़ोगे तो पढ़ के उनको जो अपने जीवन में चिंतन करिए, मनन करिए, फिर उस दिशा में चलिए जो सही दिशा है, राइट वे और रोग वे। तो जब हमारी दिशा सही होगी तो हमारी दशा भी सही होगी, जब हमारी दिशा गलत होगी तो हमारी दशा भी गलत होगी। तो इसीलिए हमें उस रास्ते पर चलना है जिस रास्ते पर महापुरुष चले हैं। और आपको जब पता है, ऊंचाई पर उठने के लिए जीवन में संघर्ष आते हैं। सबसे पहले जैसे हम ही हैं, अब हमारे को कहते हैं, सबसे लोग मजाक उड़ाती हैं। अब आप ही बताइए, जब भगवान की तरफ चलेगा या अपने लक्ष्य की तरफ चलेगा, आज तक जितने भी लोग चले हैं उन पर संघर्ष आए। जैसे प्रहलाद भक्त की अभी आपने देखी
प्रहलाद भक्त को क्या नहीं किया गया, कभी पहाड़ पे से गिराया गया, कभी उसको होलिका के साथ जलाने के लिए। बताइए, अब बताइए, तो अब जो है होलिका जल गई लेकिन प्रहलाद बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि प्रहलाद भक्त था भगवान का, और भगवान के भक्त को कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि काल से वो डरते हैं जो काम करे चंडाल का, काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मैं तो आप सभी लोगों को, सभी सनातनी हिंदुओं को, सभी देशवासियों को, सभी विश्व में जो भी है, आपको मैं बताए दे रहा हूँ कि ईश्वर की भक्ति के बिना, ईश्वर के भजन बिना सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति असंभव है। ये बाजार में नहीं मिलती है। और आप भजोगे तो आप पाओगे, कोई दूसरा भजेगा दूसरा। क्योंकि जो सुख देखा राम भजन में, वो सुख नाए अमीरी में, और मेरा मन लगा फकीरी में। और जो उसके दर का फकीर है ना, जो मतलब प्रभु के चरणों का दीवाना हो गया। मीरा ने कही थी, मोहे लागी लगन, मीरा हो गई मगन, मीरा दीवानी हो गई रे, बाबरी हो गई रे, प्रभु की, कृष्ण की दीवानी हो गई। जब मीरा जो है चली थी, तो आपको पता क्या हुआ कि मीरा एक मूर्ति को लेके, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अब मीरा कह रही थी कि मेरा पति तो वो है गिरधर गोपाल। अब जब भजते भजते बहुत दिन हो गए, तब कृष्ण भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मीरा पागल हो गई, तू बाबरी हो गई, मैं तो द्वापर में आया था। अब यही आज हमारी विडंबना है। हम वृंदावन बिहारी राधे राधे कर रहे हैं, मतलब कृष्ण की जन्मस्थली जा रहे हैं, कभी वैष्णो देवी जा रहा है, कोई महाकाल पे जा रहा है, कोई खाटू श्याम पे जा रहा है, मतलब तीर्थों पे भीड़ लगी हुई है। लेकिन उस तीर्थ पर ये नहीं जानना चाह रहे कि वो तीर्थ क्यों बने और किस लिए उनकी पूजे जाता है। भाई तीर्थ ना है एक फल, कबीर साहब कह रहे हैं, और संत मिले फल चार, लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल, तो कहत कबीर विचार। वो तीर्थ तपोस्थली हैं, वो ऋषि मुनियों ने वहाँ जप किया है, तप किया है। जैसे वैष्णो देवी पे माता वैष्णो देवी, वृंदावन में जो है या मथुरा में जो है श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और श्री कृष्ण ने लीलाएं की, तो लीला की गोवर्धन पर्वत को उठाया। अब गोवर्धन पर्वत को उठाते में आप ही बताइए, जिन ग्वाल बालों ने उनके लाठी डंडे लगाए उनको उसमें श्रेय मिला। तो ऐसे ही हमारा आप हैं, धर्म की स्थापना के लिए हमारा आप जब आगे आएंगे, धर्म की स्थापना तो होकर रहेगी, क्योंकि प्रभु जो है जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, तो अवतरित लेते हैं, और वही ईश्वर यहाँ गुरु रूप में आते हैं। और गुरु वही है जो दिव्य दृष्टि को खोल के ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। तो पहली बात, मानव का शरीर मिलना दुर्लभ है। मानव शरीर मिल भी गया तो इसमें प्यास प्रभु की पैदा होना बड़ा कठिन है, और प्यास पैदा हो भी गई तो पूर्ण गुरु का मिलना दुर्लभ है। तो पूर्ण गुरु की तलाश करें, विश्व में ढूंढें और पूछें कि क्या ईश्वर को देखा है, क्या ईश्वर को जानते हो। कोई कहे कि हमने देखा है तो उससे ज्ञान लें, दीक्षा लें, क्योंकि ईश्वर दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का नहीं है। ये दर्शन जब हो जाएगा तो आप अपने आप क्या होगे, जैसे अंधा आदमी है, अंधे आदमी के सामने सूर्य की बात करो तो वो कहेगा कैसा सूर्य, कौन सा सूर्य। तो लेकिन जब अगर कोई डॉक्टर उसको ऐसा मिल जाए कि उसकी आंखों में रोशनी दे दे, तो फिर वो दुनिया को बताता फिरेगा कि सूर्य ऐसा होता है, जैसे अब हम बता रहे हैं। तो सब संतों ने, सब ऋषियों ने एक ही सुर में गाया है, मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने उसको पाया है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए सुनिए, प्रोसेस है। जब तक आप प्रोसेस नहीं अपनाओगे, जैसे कोई पानी बनाना चाहता है, केमिस्ट्री की तरह पढ़ोगे तो प्रोसेस समझ में आएगा। जैसे H2 + O2 = H2O। तो कुछ लोग कहेंगे कि H2 + O2 के मिलाने से H2O बनेगा। नहीं, जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री को तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है, अगर इसमें से प्राण निकल जाए, वो तत्व निकल जाए, आत्मा निकल जाए, तो फिर ये मृत है, सब है। तो सब कुछ कर सकता है क्या? सब तो सब है। तो ऐसे ही बुझा हुआ दीपक किसी को जला सकता है क्या? नहीं जला सकता था। इसीलिए अगर सबसे शिव की यात्रा करनी है तो आत्मा को जानना पड़ेगा, क्योंकि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही प्राणी। जिन लोगों के अंदर हरि का भजन नहीं है, वो जीती जी मरे हुए के समान है। तो हम लोग देखिए, हमारी भावना ये है कि हम जाग गए हैं तो हम सबको जगाना चाहते हैं। हमारे महाराज जी से किसी ने पूछा
मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक ये सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं, गुरुदेव मेरे। इनकी कृपा से मैं आपके सामने आया हूँ लाइव और मैं बोल रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया है। जब पूर्ण गुरु आपके जीवन में आते हैं तो वो आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। ईश्वर का साक्षात्कार करने पर ही भक्ति प्रारंभ होती है। ईश्वर दर्शन बगैर भक्ति असंभव है। जो लोग कह रहे हैं ना खाली टल्ली बजा रहे हैं मंदिरों में जा के, तो मंदिरों में भगवान नहीं है, भगवान हमारे अंदर में है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे मिरक डूडे बन माही, वो खुशबू आ रही थी उसे मिरक को, लेकिन उसके वो कस्तूरी तो उसके अंदर थी नाभि में। तो ऐसे ही कस्तूरी कुंडल बसे मिरक डूडे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नहीं। तो अगर राम को जानना है तो राम का दर्शन करना पड़ेगा। राम का दर्शन पूर्ण गुरु कराएंगे। पूर्ण गुरु की खोज की नहीं, आपने पूर्ण गुरु बनाया नहीं तो आप भक्ति कर रहे हो, तो अंधी भक्ति है। हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा था, गुरु पूजा जो होती है, गुरु पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ पर्व है, मतलब मुख्य पर्व है भारतीय संस्कृति का, गुरु पूर्णिमा। अब गुरु पूर्णिमा बहुत लोग मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा वही तो मनाते हैं जिनके गुरु हैं जीवन में। अब उनमें भी दो तरह के गुरु हैं, एक नाम के गुरु हैं, एक वास्तव में गुरु हैं। अब जो वास्तव में गुरु हैं वो ईश्वर का साक्षात्कार कराती हैं। जब साक्षात, तो कबीर साहब ने फिर कहा कि तेरा मेरा मन हुआ कैसे ही खोई रे, तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। कबीर साहब ने ये कहा कि जब एक आँखों से देख लेता है, एक कागज में लिखी हुई पढ़ रहा है। जैसे आप खाण खाण कर रहे हो, चिल्ला रहे हो, लेकिन खाण का स्वाद तो जब ही बताओगे जब खाण खाओगे। ऐसे ही नीम नीम कह रहे हो, लेकिन नीम का स्वाद तो जब ही बताओगे ना जब नीम को खाओगे, चावोगे। ऐसे ही राम राम तो कह रहे हो, लेकिन राम का आनंद तो जब ही लोगे ना जब राम का दर्शन होगा जीवन में, राम को जानोगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सह सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं, आत्मा है, और आत्मा का काम है परमात्मा का भजन करना। परमात्मा का भजन जीवन में जब होगा जब आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा को जानोगे। भगवान कह रहे हैं कि ममई वान से जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान कह रहे हैं कृष्ण के तू मेरा है, मेरा अंश है, तू मुझे भज, मेरा हो जा। लेकिन आज हम क्या है, हम संसार को भग रहे हैं, संसार में ढूंढ रहे हैं भगवान को। अरे करतार तो हमारे अंदर है। ह्यूमन बॉडी इज द लिविंग ऑफ टेम्पल गॉड, राम इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ आर्गुमेंट। राम अतर्क बुद्धिमन वाणी, राम तर्क का विषय नहीं है। मैं सभी सनातनी हिंदुओं से आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आप उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। हमारा प्रयास रहेगा, इफ़ यू विल ट्राई ही विल बी गेट सक्सेस। जब प्रयास करोगे तो ही सफलता मिलेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश जो करते हैं ना वो लक्ष्य को पा लेती हैं। तो हमारा लक्ष्य है ईश्वर की प्राप्ति करना। ईश्वर की प्राप्ति के लिए 3 प्रोसेस हैं। नंबर 1, आपको मानव शरीर मिलना। मानव शरीर है आपका। मानव शरीर के बाद प्रकाश, परमात्मा की प्यास पैदा होना कि हम ईश्वर से मिलें, ईश्वर को पाएं, ईश्वर की चाहत हो हमारे अंदर। ईश्वर की चाहत भी हो गई तो पूर्ण गुरु के बगैर आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। क्योंकि पूर्ण गुरु, जब तक पूर्ण गुरु आपके सिर पे हाथ धर के दिव्य दृष्टि को नहीं खोलेंगे, दिव्य चक्षु को नहीं प्रदान करेंगे, अलौकिक नेत्र प्रदान नहीं करेंगे, थर्ड आई जिसे कहते हैं, डिवाइन आई कहते हैं, दशम द्वार कहती हैं, जब तक ये नहीं खुलेगा आप भक्ति नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी ढूंढ लेना, चाहे कितना ही भी संसार में किसी भी कोने में चले जाना। कबीर साहब ने कहा कि पान पूजे अगर हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और या से तो चक्की भली पीस का है संसार। पान पूजने से कभी हरी नहीं मिलते। जैसे मीरा ने मूर्ति को पूजा और मूर्ति में कह रही थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। लेकिन मूर्ति में पूजा करते करते कृष्ण को आना पड़ा उसके सामने, और कृष्ण आ गए। बोले मीरा पागल हो गई, मैं तो द्वापर में आया था। अगर मेरा आज का रूप जानना है तो रविदास के पास जा। पूर्ण गुरु रविदास थे उस समय के। तो मीरा बोले आज तक की भक्ति मेरी बेकार, कि कहाँ भक्ति तेरी बेकार, तू जब लगन लगा रखी थी तो मुझको आना पड़ा सही बताने के लिए। प्रोसेस मतलब बिना प्रोसेस। देखिए राम कृष्ण को बड़े तिन भी तो गुरु की, 3 लोग के नायका गुरु आ गया जी। यहाँ राम और कृष्ण भी आए ना, तो उनको भी पूर्ण गुरु बनाने पड़े।
राम के जीवन में भी 2 गुरु थे, गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ। और क्योंकि एक सांसारिक गुरु थे, विद्याओं को सिखाने वाले थे, एक आध्यात्मिक गुरु थे उनके जीवन में। ऐसे ही कृष्ण आए तो कृष्ण के भी एक संदीपनी मुनि थे और एक दुर्वासा ऋषि थे। तो इसी तरह हम, आप तो कौन खेत की मूली हैं, तो अगर हमको ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो हमको भी पूर्ण गुरु तलाश करना पड़ेगा। जब राम और कृष्ण भी आके उस नियम का पालना, परंपरा पे चलना पड़ा, उस नियम को फॉलो करना पड़ा, तो हमको भी जीवन में, देखिए मैं आपसे बड़े विनम्रता से, निवेदन से, मतलब एक एक चीज़ को एक्सप्लेन, आप लाइक करो, कमेंट्स करो, आप जिज्ञासा है तो उसे पूछिए। मैं गुरुदेव की कृपा से बोल रहा हूँ कि आशुतोष महाराज जी मेरे सदगुरुदेव ये पूर्ण गुरु हैं, विश्व शांति के प्रदाता हैं, युग प्रवर्तक हैं, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता हैं, ब्रह्म ज्ञान निःशुल्क और निस्वार्थ बांट रहे हैं। और इनका लक्ष्य है विश्व में शांति कैसे आएगी। विघ्न बज रहा है दुनिया में, अब तो बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, मतलब मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। ब्रह्म ज्ञान मानव में मन का परिवर्तन करता है, मन का रूपांतरण करता है। जब मन परिवर्तन हो जाएगा तो समाज में परिवर्तन आ जाएगा, समाज से गली मोहल्ले गांव से शहर में आ जाएगा, शहर से फिर प्रदेश में आ जाएगा, प्रदेश से फिर देश में आ जाएगा, देश से फिर विदेश, विश्व बदल जाएगा। तो हम लोग, हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी, दुनिया के बदलने से हम नहीं बदलेंगे। तो क्योंकि ब्रह्म ज्ञान एक वो चीज़ है कि ये मानव के मन में परिवर्तन करता है, रूपांतरण करता है, मानव के मन का दमन नहीं करता। दमन एक ऐसी है कि उसको बांध के कहीं कमरे में घेर दिया, आप फिर निकलेगा तो फिर वो वही करेगा। उसके अंदर तो मन की आदत है ये, क्योंकि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी समार ले बस हो गया। तो हम सबको, देखिए मैं आपको कितने प्यार से बता रहा हूँ, मतलब किसी प्रोसेस से समझा रहा हूँ। मतलब मैं एक किसान का बेटा हूँ। सुनिए, आप ही बताइए कि आप बीज बोओगे, खेत में जाके निराई करोगे, गुड़ाई करोगे, वो उपजेगा, पानी लगाओगे, खाद लगाओगे, मतलब उसे दुष्टों से बचाओगे तो ही तो पेड़ का वृक्ष बनेगा, दरख्त बनेगा, वट वृक्ष बनेगा, फिर फल लगेगा उस पर, फिर उसमें से बीज पैदा होगा, परिपक्व होगा जो फल, तो बीज पैदा होगा। तो इसीलिए उसकी पूर्ण विकास जब तक नहीं होगा, ऐसे ही आपका पूर्ण विकास, ये जो बाहर का दिखावा है ना, ये भक्ति नहीं है। भक्ति वो है कि जो सुख भी देती है, शांति भी देती है, आनंद भी देती है। अब आपके अंदर अगर भक्ति आ गई होगी तो आपको सुख शांति चैन अपने आप मिलने लगेगा। क्योंकि धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, और कांटों पर भी सोकर आए किसी के मन को चैन। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ सूर्य नहीं पहुँचते, जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचते हैं कवि, जहाँ न पहुँचे कवि, वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। क्योंकि विवेकानंद ने कहा था व्हाट इज रिलीजन। किसी ने पूछा जब कि व्हाट इज रिलीजन, तो विवेकानंद कह रहे थे कि रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा, प्रभु से मिलन हो जाएगा, तो ये धर्म है। और जब प्रभु से साक्षात्कार होगा तो फिर प्रभु को अपने जीवन में जब धारण करोगे तो ये धर्म है। सत्यता को जीवन में धारण कर लेना ये धर्म है। और धर्म न दूसर सत्य समाना। जब आपके जीवन में धर्म धारण हो जाएगा, जब सत्य को धारण हो जाएगा, तो फिर आप ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी से काम करेंगे, निस्वार्थ सेवा करेंगे, निस्वार्थ जो है भक्ति करेंगे। निस्वार्थ मतलब कोई भी काम में स्वार्थ नहीं होगा फिर। और आज दुनिया में स्वार्थ है, तो स्वार्थ इसलिए है कि हमारी भक्ति नहीं जागी है। भक्ति जागने का मतलब है भगवान से जुड़ जाना। और जब भगवान मिल जाएगा तो सब चीज़ मिथ्या लगने लगेगी कि मुझे फीके लगे सारे इस जग के नज़ारे, और मैंने तुझको है पाया अपनी हस्ती मिटा के, दीदार तेरा पाके। पर आज संसार का काम नहीं छूटना चाहिए, संसार नहीं छूटना चाहिए। अब संसार नहीं छूटेगा, संसार का काम नहीं छूटेगा, तो आप करतार को भी नहीं पा सकते। लेकिन भगवान कृष्ण ने या जो इतने भी हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने ये कहा है कि ना सत्य छोड़ो ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, कबरा जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहे पानी में। अरे हमें एक युक्ति ले लो, युक्ति लेके फिर श्वास में भगवान का भजन करो, और मतलब संसार में फिर काम करो शरीर से। तो सत्य को पाने के लिए जग थोड़ा ही छोड़ना पड़ेगा। ना सत्य छोड़ो ना जग छोड़ो, कर्म करो जिंदगानी में, कबरा जग में ऐसे रहो जैसे कमल रहे पानी में। हम तो प्रयास कर रहे हैं आपको जगाने का। आप जब सोए हुए हो तो सोए हुए को दौड़ा नहीं सकते, सोए हुए को लक्ष्य नहीं मिलेगा।
लोगों ने कितनी ऊंची बात कही है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। अरे जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और जब चिड़िया ने खेत लिया तो पछताए क्या होवत है। ए पापी पाप में चैन कहाँ, जब पाप की गठरी शीश धरी तो मूड पकड़ क्यों रोबत है। तो आपकी मर्जी है, हम तो आपको जगाने का काम कर रहे हैं, आप जागोगे। देखिए, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला है, और इस शरीर का जो उद्देश्य है ना, वो ईश्वर की प्राप्ति है। अगर आप इस योनि में ईश्वर की प्राप्ति नहीं करोगे ना, तो आप देखना 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, और फिर एक दर्द में, यानी एक जन्म में आपको कितना कष्ट होता है। 9 महीने उल्टी टांग ऊपर को सिर नीचे को उसमें लटके रहते हो, नरक भोगते हो, टट्टी पेशाब में, मल में, गंदगी में पड़े रहते हो, और वहाँ सांस लेकर वहाँ प्रभु से वायदा करते हो कि प्रभु बाहर निकाल, हम तेरी भक्ति करेंगे। लेकिन संसार में आके हम माया में फंस के आप जो फिर भूल जाती हो। सहजो बाई ने कहा कि आए जगत में क्या किया, तन पाला के पेट, सहजो दिन धंधा गया रहन गंबाई सुख लेट। अरे हम तो आपको जगाने का, हमारे गुरु ने, हमारे महाराज जी ने यही सिखाया है कि बगल बजाओ, मतलब दुनिया को बताओ, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। हम तो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, हम तो अपने गुरु की आज्ञा में लगे हुए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरे शरीर का कतरा कतरा और मेरे समय का क्षण क्षण ईश्वर की भक्ति में जाए, ईश्वर के प्रचार प्रसार में जाए, अपने गुरु की बात करूँ। क्योंकि गुरु बिन भवनि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम कोई। गुरु को समझो पहले। गु मीज अंधकार, रू मीज प्रकाश, जो अंधकार को निकाल के प्रकाश में खड़ा कर दे। फिर उस गुरु का ही शास्त्रों ने वर्णन किया कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिला। कितनी ऊंची बात कही। फिर या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जो ब्रह्मा है, यानी सृष्टि का रचयिता है, सर्जन करते हैं वो, फिर पालन करते हैं वो, फिर जो है मतलब संहार करते हैं। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश उनसे भी ऊपर हैं, पार ब्रह्म है। तो ये जो ब्रह्म है ना, इसको जब समझ आएगा, जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी। दिव्य दृष्टि के बाद भी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। सुमरन, साधना, सेवा, गुरु दर्शन, सत्संग, मतलब ये चारों चीज़ें जब जीवन में आएंगी, तो ये चीज़ बताऊंगा मैं, जैसे भी अलग अलग। लेकिन आप पहले अपने को प्रयास करो भगवान को पाने का, भगवान के प्यास पैदा करो, प्यार पैदा करके पूर्ण गुरु की खोज करो। पूर्ण गुरु कहीं नहीं मिले खोजने पर, तो एक बार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में अवश्य आएँ। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक सर्वश्री आशुतोष महाराज जी हैं। इनकी कृपा से ही मैं आपके जो कुछ भी संवाद कर रहा हूँ, इनकी कृपा से कर रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, और तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया। मेरे पे तो चलना भी नहीं आता था, मैं तो लड़खड़ाता था, कांपता था। लेकिन आज मैं निरंतर, मतलब नहीं करे बिना तो भी फिर गुरु जो है ना मेरे को चलाता है कि चल। अब भी मैं आना नहीं चाह रहा था, लेट हो गया था, लेकिन नहीं, क्योंकि ये नियम टूट जाएगा ना। क्योंकि ये माला जो होती है ना, लोग हाथ में माला फिरा रहे हैं और कह रहे हैं कर में तो माला फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा चारों दिश फिरे, ये तो सुमरन नहीं। अब ये बताओ कि कितनी ऊंची बात कही है कि हाथ में माला है, लेकिन जिनका हाथ नहीं है वे काय में लगे माला। माला मोह सो लड़ पड़ी, तू क्या फेरे मोह। अरे मन की माला फेरता तो घटिया उजियारा हो। अब आप ही बताइए, माला बाहर फिर रही है। कोई ट्रक चला रहा है तो ट्रक के पहिए से ही बांध ली कि गुरुजी चल रही है मेरी माला। अब ये चल रही है तुम्हारे मन से चल रही है, क्योंकि मनमुख था ना पाई। ईश्वर को पाना है तो गुरुमुख, जब गुरुमुख बनोगे ना, गुरु की आज्ञा में चलोगे, गुरु का ज्ञान लेके जब मिलेगा सब कुछ। हम सब कुछ बताएंगे, आप पूछो ना, आप कमेंट्स करो। आप मैं देखिए, मैं फेसबुक पे भी हूँ, और आपके लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बनाया कि आप मेरे विचारों को यूट्यूब चैनल पे आराम से एक जगह देख लोगे, मेरी फेसबुक पे देख लोगे, इंस्टाग्राम पे देख लोगे। इंस्टाग्राम पे बड़ी वीडियो नहीं जा सकती, लेकिन मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया। जो मैं फेसबुक पे बोल रहा हूँ, यही वीडियो मैं अब यूट्यूब पे उनको डाल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के जीवन में, मतलब आपसे अगर छूट गया है, नहीं सुन पाए हो, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखो, ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करो। क्योंकि श्रोतव्य, मंतव्य, द्रष्टव्य, दैन गंतव्य। पहले सुनोगे, अब मेरी बात आपको विचार अच्छे लग रहे हों तो इन्हें सुने, आगे जो है लोगों को
भेजें, शेयर करें, आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि भगवान की जो कार्य है ना, उसमें जितना ज़्यादा सेवा करोगे, देखिए दिव्य ज्योति परिवार के तो सब लोग जानते होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ मैं गुरु की कृपा से बोल रहा हूँ, और गुरु ही सब कुछ कराने वाले होती हैं। तो आप लोग दिव्य ज्योति वाले जो भी लोग सुन रहे हो, मतलब इन लोगों को बताओ, ये जो कोई पूछता भी चाहता है तो बताओ कि हमारे महाराज जी विश्व में डंका बजा रहे हैं, विश्व में शांति का लक्ष्य है, फिर विश्व में शांति होके रहेगी। आज तक जो महाराज जी ने कहा, आज तक एक भी शब्द असत्य नहीं निकला है। आज तक हमारे महाराज जी ने, मतलब महाराज जी हमारे औरों की तरह प्रचार प्रसार नहीं कर रहे। हमारे महाराज जी ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। हमारे महाराज जी ने विश्व को शांत करने का मतलब लक्ष्य है उनका। जैसे विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और ब्रह्म ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से। और दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना, संस्थापक और संचालक हैं महाराज जी। जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है वो महाराज जी हैं। महाराज जी हैं तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यानी दो नहीं है, वो एक है। तो हमें जैसे जैसे भगवान और गुरु में अंतर नहीं है, लेकिन जब तक हमें अंतर दिखाई देता, जब तक हमें पूर्ण गुरु नहीं मिलता। जब पूर्ण गुरु मिल जाएगा तो जो गुरु परमात्मा से मिला दे तो फिर गुरु परमेश्वर, ये कब जान। बल्कि परमेश्वर तो वो है कि जो हाँ बस आपको बना के भेज सकता, निर्माण कर सकता, लेकिन गुरु तो वो है जो आपकी मोक्ष दिलाता। गुरु तो वो है जो आपको मतलब लक्ष्य की प्राप्ति कराते हैं। तो इसलिए गुरु जो है परमेश्वर से भी बड़ा है। सबसे पहले परमेश्वर को दिखाएगा गुरु आपको, तब वो लोग परमेश्वर को आप नहीं जान सकते। परमेश्वर जब आपके जीवन में गुरु आ जाएगा तो आपका परमेश्वर से साक्षात्कार करा देगा। रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड, जो कि विवेकानंद ने कहा। और जब ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर भक्ति प्रारंभ होगी। फिर भक्ति प्रारंभ होगी तो उसमें गुरु की आज्ञाएं होती हैं 4: सुमरन, साधना, सेवा, सत्संग और गुरु का दर्शन। ये 4 आज्ञाएं होती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप भगवान के रास्ते पर चलोगे तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। ओ भजनानंद जी यही हैं, ओ भगत जी यही हैं, इनके गुरु दिखाती है। तो उपहास, जब मजाक में ही लोग लुक जाती हैं घर पे। लेकिन फिर पूर्णतः विरोध होगा, घर से लेकर बाहर तक, मतलब हर आदमी तुमको बदनाम करेगा। जैसे हमको कह रहे हैं बहुत से तो लोग हमारी दाढ़ी उखाड़ रहे हैं, पाखंडी कहाँ से आ गया, मतलब कैसी कैसी अनर्गल बातें करते हैं। लेकिन हमें अटकना नहीं है। अरे वो जैसी जाकी भावना है, हमारे गुरुदेव ने बताया था कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी देसी। हमारे गुरुदेव ने, ध्यान से सुनना, हमारे गुरुदेव जब हमारे स्वामी भाई या बहनें जो है प्रचार में जाते थे, पहले तो स्वामी जी थे, बहुत कम थे। जब तो महाराज जी ने शुरू स्थापना करी थी कि विश्व में शांति ब्रह्म ज्ञान से आएगी, ब्रह्म ज्ञान दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से मिलेगा। तो जब चलते थे ना, तो जब हम कहते थे तो लोग हंसते थे, ओ इनके गुरुजी आए ये। तो मतलब हम लोगों को मतलब रास्ता रोकते थे, हम लोगों को उल्टा सीधा अनर्गल बातें करते थे। तो महाराज जी से कहा, महाराज जी हम क्या करें? महाराज जी ने कहा उनकी जीभ काट दो। तो भाई बोले, महाराज जी ने इतना स्टेज से कहा, जो मतलब मंच पे महाराज जी जब प्रश्नों का समाधान देते थे तो थोड़ी देर रुके महाराज जी, फिर रुक के बोले कि नहीं, ये सीधा अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको महाराज जी का। जो महाराज जी ने दिव्य धाम आश्रम में हमारे सामने एक भाई ने प्रश्न किया था कि महाराज जी हम क्या करें? जब हम किसी से बात कहते हैं अपने महाराज जी की या मतलब भगवान की, तो उनको ऐसे लगता है जैसे कसाई होता है। तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, उनकी जीभ काट दो। तो जब कहा तो फिर रुक गए और बोले, महाराज जी अरे जीभ काट भी मत देना, वो तुम्हारा सिर काट देगा। तो हमें जीभ काटने का मतलब पता महाराज जी क्या बता रहे थे कि शास्त्रों के द्वारा उनको ऐसा प्रमाण दो कि उनके विचार छोटे हो जाएं। जैसे मैं अब दे रहा हूँ कि सूरज निकलेगा तो उनको बताओ कि अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन अंधे के लिए तो दूर नहीं होगा तो जिनके आँख हैं तो उनसे आँखों वाले से बात करो। और कब्र या संसार को हुआ मोतिया बिन, जो अपनी भागम भाग में लग रहा है, दौड़ में लग रहा है, उसके सामने मत करो चर्चा का एक समय देखो, जब माकूल समय हो, जब मतलब, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति दादा। राक्षस के सामने एकदम कहोगे तो, क्योंकि तुलसी पिछले पाप से हरी चर्चा ना सुहा, जैसे जुड़ के जुड़ से भूत विदा हो जाए। क्योंकि राक्षसों को हरि की चर्चा नहीं भाती है। लेकिन जब आप एक वातावरण देखोगे या अच्छी बात को कहोगे, विनम्रता से कहोगे, तो लोग का अपने आप परिवर्तन होगा। दुनिया बदली है, ऐसी बात नहीं आ रहा, बदल रही है। अब देखो महाराज जी ने क्रांति मचा रखी है, और ऐसी क्रांति है कि मतलब हम डंके की चोट कहते हैं कि आज तो महाराज जी ही ईश्वर को दर्शन कराते हैं। मैं डंके की चोट कहता हूँ लोगों से। लोग मेरे सिर काटने को तैयार, काटो सिर,
लेकिन कैसे काट लेंगे महाराज जी? जब महाराज जी का कोई हो जाता है ना, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। और हमारा तो कोई करेगा भी तो क्या करेगा? ये शरीर है, शरीर नश्वर है, ये मिटना है। भगवान की सेवा में मिटेगा तो हम तो अच्छे हैं, हम तो खुश हैं, हम तो प्रसन्न हैं, क्योंकि हमारे अंदर कोई चाह नहीं है। हमारी तो बस ये चाह है कि बस मेरी राह जो है गुरु का चरण हो, मेरी राह में मतलब मेरी गुरु की बात करूं, मैं गुरु के मार्ग पर चलूं, जो गुरु मेरा चाह रहा है मैं वो काम करूं, ताकि मेरा गुरु प्रसन्न हो। बस हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो प्रभु प्यारा है। हमें गम नहीं, बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तू बदल न जाना। कौन कहता है दीदार नहीं होता? अरे आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। और बनकर देखो प्रहलाद भक्त न्यू ही नरसिंह का अवतार नहीं होता। पूरा विश्व कोई भी प्रश्न कर सकता है, हर प्रश्न का समाधान मिलेगा गुरु की कृपा से, महाराज जी की कृपा से। मैं डंके की चोट कह रहा हूँ, आप लोग कहीं से भी कोई भी प्रश्न कर सकते हो। बोलो, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैं हूँ, और मतलब यूट्यूब पे भी हूँ, फेसबुक पे भी हूँ, और व्हाट्सएप पे भी हूँ। मैं किसी टाइम भी 24 घंटे आप बात कर सकते हो। विजेंद्र भैया हूँ मैं, महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं सबसे बड़ा परिचय मेरा है, मैं आशुतोष महाराज जी का शिष्य हूँ। मैं अनेक गुरुओं के पास गया हूँ, नकलियों के, लेकिन जब कहीं कुछ नहीं मिला। 2007 में 1 मार्च 2007 को मैंने ज्ञान लिया। अब आप लगाइए कितने साल हो गए, और मैं तो निरंतर जितना से ज्ञान लिया हो उतना से चल रहा हूँ। महाराज जी को 12 साल तो समाधि में हो गई। 12 साल के बाद आज मुझे मतलब लाइव पे लाए महाराज जी, तो मतलब ये उनकी कृपा है। उन्हीं की कृपा से आ रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से बोल रहा हूँ, उन्हीं की कृपा से सब कुछ कर रहा हूँ। मेरी औकात नहीं थी, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी ने मुझे जीना सिखा दिया। या राम की तलब है तो एक काम कर तू, और आराम की शरण में और राम राम कर तू। अगर राम को पाना है तो राम की शरण में तो जाना पड़ेगा ना। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। जैसे अब मीरा जो है, जब मूर्ति को लिए फिरती थी, कृष्ण को प्रकट होना पड़ा, फिर कृष्ण भगवान ने कहा कि मीरा तू पागल हो गई, आज के गुरु के पास जा। अगर मुझे पाना है तो आज के गुरु के पास। तो मीरा ने जब बात मानी, मीरा फिर रविदास जी के पास गई। रविदास जी के पास जो जूती गांठने का काम करते थे, मोची थे। अब लगा लो, जब गई तो रविदास देखते ही बोले मीरा तू आ गई। यानी रविदास पूर्ण गुरु थे, तो वो तो सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने भी अपना भेद आया, क्योंकि बड़े बड़ाई ना करें, ना बड़े बोले बोला हीरा मुख से ना कहे मेरा लाख टेकर। जो पूर्ण गुरु होते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते कि हम गुरु हम गुरु। लेकिन आज के गुरु ने देखो, नकली घंटालन ने वे गुरु गुरु चिल्लाते फिर रहे, महाराज बने फिर रहे। अरे महाराज तो वो होगा जो महान रहस्य को जानेगा, उसे महाराज कहते हैं। आज तो हर कोई महाराज लगा देता, हर कोई वृंदावन धाम का वहाँ का दिखा, मतलब क्या क्या गोप लीलाएं चल रही हैं। ये तो खुल जाएगा राज सब जो है आपके सामने। अब थोड़े से दिन में आप चिंता ना करो, सब चीज़ खुलेगी। जब आपके आँखों का मोतियाबिंद हट जाएगा ना, जब आप दृष्टि सही रखोगे, सही दिशा में चलने लगोगे, जब वो शास्त्र को पढ़ के, शास्त्र प्रमाण देता है इस चीज़ का। शास्त्र कह रहा है कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो। या खुद तुलसीदास बाबा कह रहे हैं भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावई प्राणी। जब जीवन में भक्ति आ जाएगी तो वो स्वतंत्र है, मस्त है, मस्ती है, आनंद है। तब मैं जैसे आनंद हूँ, अब तुम देख रहे हो। अब कोई कुछ भी कहे, उसको अपनी मर्जी से कह रहा है, उसे कहने दो भाई। हमें जब हम मस्ती में चलेंगे, जब हाथी चलता है ना तो पीछे से कुत्ते भौंकती हैं, शेर चलता है ना तो शेर को जो है पीछे से लोग बोलते हैं, आगे से नहीं आ सकता। तो ये जो हमें है ना, जब हम सही रास्ते पर चलेंगे ना तो हमारा रास्ता सबसे अलग होगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि हमें हिला सके ये जमाने में दम नहीं, लेकिन हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं। हम जब दूसरों के पीछे चलती हैं तो ये भेड़ चाल होती है, भीड़ होती है, भीड़ में चलता लो। मैंने बताया था कई बार, एग्जाम्पल दिया भीड़ की, कि जिस वक्त एक मास्टर जी पढ़ा रहे थे स्कूल में, तो वो यही कह रहे थे कि जी हाँ भाई बच्चों, 20 भेड़ थी, एक भेड़ कुएं में गिर गई, क्या बची? तो मास्टर जी भी पढ़ा रहे 19 बची, बच्चे भी पढ़ रहे 19 बची। लेकिन गड़रिया का जा रहा था एक बच्चा, और वो गड़रिया का बच्चा वहाँ विंडो था उसमें, कमरे में, उससे सुनना था आवाज़। रुक के जो है आया कि गुरुजी झूठ मत बोलो। अब गुरुजी चुप हो गए, बोले क्या हो गया? कि अब गुरुजी को तो चिढ़ लगेगी, क्योंकि गुरुजी के प्रश्न में जो है वो कमी निकाल रहा उत्तर में।
तो बोले कि अरे गुरुजी आप, मैं गड़हरिया का बच्चा हूँ और मैं भेड़ चगाता हूँ, मैंने देखा है कि एक भेड़ जब कुएं में गिरेगी तो सारी की सारी भेड़ें कुएं में गिर जाएंगी। तो आज लोग ऐसे ही हो रहे हैं संसार में, संसार की दौड़ में लगे हुए हैं, संसार की वस्तुओं में लगे हुए हैं। अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमारे गुरुजी नहीं। अरे ये बताइए, जब जाएगा यहाँ से तो संसार की तो सारी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। जाएगा जब यहाँ से, कोई ना साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास, मतलब शरीर को भी फूंक दिया जाएगा। फिर तू है कौन, क्या है, उसे तो जानना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले अगम का बिन बाती बिन पेल। मतलब मैं तो बहुत, देखिए मैं एक वैज्ञानिक तरीके से आपसे कह रहा हूँ, केमिस्ट्री के तरीके से बता रहा हूँ कि H2 + O2 जब तक इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं करोगे, उनका अनुपात ठीक से नहीं लोगे तो आपको पानी नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी आपकी समझ में, जब आपको विवेक हो जाएगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। तो ये मानव शरीर आपको क्यों मिला है, और जब तक आप मानव शरीर का लक्ष्य नहीं जानोगे, उस रास्ते पर नहीं चलोगे, तो ना देशभक्त बन सकते हो, ना राम भक्त बन सकते हो, ना अपना कल्याण कर सकते हो, ना विश्व का कल्याण कर सकते हो। हमें अगर अपना कल्याण करना है, विश्व का करना है, तो कबीरा एक अब जानिया तो जानो सब जान, और जो वह एक ना जानिया तो सब जाना जान। कबीर साहब ने इतनी ऊंची बात कही है कि अगर जिसने प्रभु को जान लिया तो सब कुछ जान लिया। एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जा। अगर दुनिया को इकट्ठा करने में लग गए, दुनिया को, तो फिर समझ लो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये श्वास भी तुम्हारा नहीं बचेगा, ये भी छिन जाएगा, क्योंकि काल ने सबको खाया है। काल से वो डरते हैं जो काम करें चंडाल का, और काल उनका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मेरी औकात नहीं है, मेरी ताकत नहीं है, गुरु की कृपा से मैं आप पे संदेश पहुंचाता हूं। तो ऐसे गुरु के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। सदगुरुदेव आपकी कृपा बनी रहे, आप लोगों को भी सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, भक्ति दें, और सभी का कल्याण हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सबको सद्बुद्धि आए। तो मेरी तो यही इच्छा है। और आपको जो भी कुछ पूछना है आप कमेंट्स ज़रूर करें, आप मेरे से जुड़ें, मेरे चैनल को, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक और उसको जुड़ें, कमेंट्स करें इंस्टाग्राम पे। और क्योंकि मैंने जब जितने भी हैं इसमें विचार सब मैंने आध्यात्मिक घेरे हैं, मैंने समाज श्रेष्ठ बनाने के लिए घेरे हैं। क्योंकि श्रेष्ठ समाज जब ही बनेगा जब हम नो दी सेल्फ, स्वयं को जान लेंगे। स्वयं को जानने का मतलब है, विवेकानंद भी कहा है कि स्वयं को जानो, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करो। हमारे गुरुदेव भी इतनी ऊंचा उद्घोष है कि उठो जागो और ऐसी साधना करो कि तुम्हारा परमात्मा आकर तुम्हारा वर्ण करे। जब हमको वो चुनेगा, हमको चुना है, हम बोल रहे हैं आपके सामने, तो वो जो चुनेगा ना, जब आपको, जब उसकी कृपा हो जाएगी, वो तो करते हैं, अहेतु की कृपा करती हैं, मतलब वो बिना मांगे भी देते हैं, लेकिन बस हम उनके हो जाएं, उसकी तरफ को चल दें। सन्मुख हो जीव जब मोही जन्म कोट अग्नासई तभी। जब हम उसकी तरफ को चलेंगे तो जभी तो वो उसके होंगे हम। लेकिन हम क्या, वो तो हमसे कह रहा है कि ममई वांसे जीव लोके जीव भूत सनातना, ये सब भूत प्राणियों में मैं हूँ और सब तुम मेरे हो। लेकिन हम नहीं कह रहे, और अर्जुन को बता रहे हैं वे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहस्र राशि, या ईश्वर है सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन में सब भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। बताइए, ऐसी ऐसी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप देखिए नुक्ताचीनी करोगे तो आपको नुकसान होगा। आप तो केवल एक को पकड़ो, एक को, मतलब एक लाइन को समझो पहले, उसके साथ में फिर अपने आप मोती की माला बनती चली जाएगी। आपको पता है माला जो बनती है मोतियों की, धागा एक होता है लेकिन मोती अलग अलग होती हैं। अगर धागा टूट गया तो वो मोती बिखर जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग परमात्मा को जान लेंगे। हमारी बहन है श्वेता भारती, राम कथा मर्मज्ञ हैं, विश्व विख्यात हैं, श्रेया भारती। और पता क्या कहती हैं, जिसने प्रभु न जाना कुछ ना जाना, और व्यर्थ हुआ आना जाना। तो हम सब का आना जाना बेकार है अगर प्रभु को नहीं जाना आपने। तो हम सब का लक्ष्य जो है ना, वो प्रभु की प्राप्ति है। और आज देख लेना, जितनी उम्र आपकी बीत गई, ये एक एक श्वास बीत रहा है, आपका समय जा रहा है, लेकिन समय को किसी की ताकत नहीं। सिकंदर ने यही कहा था कि जब सिकंदर आए थे हौसले बड़े आती थे, और सिकंदर गए तो यहाँ से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर कुछ नहीं ले गया,
और ये कहा मेरे जनाजे से हाथ बाहर निकाल लेना। सिकंदर ने इतना कुछ कमाया, लेकिन 1 सेकंड नहीं खरीद सकते आप। समय तुमको रोज खा रहा है, रोज काल दस रहा है, लेकिन आप चेतुर गुमानी, जागो। अब ये आपकी मर्जी है, आप कब जागोगे। जब जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और समा बुझ गई तो महफिल में लगाया। जब जागोगे तो तुम देखो फिर क्या होता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से इसका जो नर्तन है ना, इसके लिए देवता भी तरसती हैं। यानी ये क्राउन ऑफ क्रिएशन है, ये सर्वश्रेष्ठ रचना है महाराज जी भगवान की। तो हम सब ये नकार दें कि हम नहीं हैं, और सर्वश्रेष्ठ में आप जो पशु की तरह जी रहे हो कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानते ही पिरानी, या जिन हरि भक्ति सनवी नहीं काना, श्रवण रंध्र अभिभवन समाना। जिन लोग जिनके कान जो है भगवान की भजन सुनने को आतुर नहीं है, वे ऐसे समझो जैसे सांप का बिल, सांप के बिल में सांप रहता है और वो जहर होता है। तो ऐसे ही आप हैं। अगर आपसे सबसे शिव की यात्रा करना चाहते हो तो ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना करना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका परिवर्तन करेगा, आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराएगा। तो हम तो रोज आएंगे, आपके अंदर मतलब एक जागृति होनी चाहिए। सोए हुए को जगाओ, आप सभी जो भी दिव्य ज्योति परिवार हैं, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि दिव्य ज्योति परिवार हम साधारण नहीं है, असाधारण हैं। दिव्य ज्योति परिवार ही पुनः भारत को प्रतिष्ठित करेगा, मतलब जगत गुरु बनाएगा। और दिव्य ज्योति परिवार वो करके दिखाएगा, कोई नहीं करके दिखाता, क्योंकि दिव्य ज्योति परिवार, दिव्य ज्योति मिशन, दिव्य गुरु हैं हमारे, दिव्य मतलब हर काम उनके दिव्य हैं। दिव्य सरोवर है, दिव्य दर्शन भवन है, मतलब उनके हर काम दिव्य हैं। दिव्य मीज अलौकिक, जो ये बाहर के चरम चक्षु नहीं देख सकते। दिव्य की पता लग जाएगी जब आप दिव्य चक्षु प्राप्त करोगे, महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे, महाराज जी की आज्ञा में चलोगे, तो फिर आपको पता लग जाएगा। फिर आप मस्त हो जाओगे, स्वस्थ हो जाओगे। फिर आनंद की जब अनुभूति करोगे तो फिर दुनिया को बताते फिरोगे कि हमने देखा है, हमने, फिर गाने लगोगे। तो इसीलिए आज के युग प्रवर्तक और युग दृष्टा कृष्ण और राम की तरह महाराज जी आए हैं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक हैं। आत्म जागृति से विश्व शांति तक का इनका सफ़र है। मानव में क्रांति से विश्व में शांति आएगी। ऐसे पुरोधा को, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ, बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मैं आपके सामने आके ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है, मेरी कोई ताकत नहीं है। ये वाणी तो जब वे बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए ऐसे गुरु को बारंबार फिर प्रणाम। और सतगुरुदेव आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरी बहुत मदद की है। अभी परसों की जो वीडियो गिरी, आप कई हजार लोगों में वो वीडियो जा चुकी है। तो आप इसी तरह देखिए प्रयास करें, आपको ये श्रेय मिलेगा महाराज जी के मिशन में। मतलब जो अज्ञानी भी है ना, जब वो वीडियो किसी को भेजेंगे ना, तो उसका कल्याण हो जाएगा। मतलब ये वीडियो जगाने का काम कर रही है। और महाराज जी ने यही कहा, किसी ने पूछा था कि महाराज जी विश्व में शांति कब आ जाएगी? कि विश्व में शांति तो उसी दिन आ जाएगी जब आप अपने को बदल दोगे। हमारे बदलने से दुनिया बदलेगी, दुनिया के बदलने से हम नहीं बदलेंगे। तो हम जितनी जल्दी जाग जाएंगे, महाराज जी की आज्ञा में चलने लगेंगे, ये विश्व शांति अपने आप आ जाएगी। लेकिन और महाराज जी से फिर पूछा कि आप जो है क्या करने? कि मैं तो मानव को जगाने आया हूँ। ये जो सुषुप्त है ना, सो गया था, जैसे आज हम सो रहे हैं, हम पाश्चात्य में दौड़ रहे हैं। अब ये बताइए, पाश्चात्य के पास कुछ नहीं है। पाश्चात्य जो है, हम जो है, जब हमारे अंदर से प्राण निकल जाएंगे तो ये सब है। और सब क्या काम करता है आपकी बताओ? झुकते वही जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। आप बताओ, जब आपके अंदर भगवान होगा तो आप झुकने लगोगे। जब झुकने लगोगे तो आप जो है दूसरों को अपनी तरफ खींचने लगोगे। क्योंकि आदमी क्या है? मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज मनी से व्यापार कर रहा है आदमी, व्यवहार को खरीद रहा है। तो व्यवहार जिसका बिक गया, तो वो फिर व्यवहार कहाँ रहा? जो व्यवहार बिकता थोड़ा ही है, व्यवहार का कोई सौदा ही नहीं कर सकता। लेकिन आज जो व्यापार हो रहा है, इसका मतलब आप व्यवहारी नहीं हो, आपने सत्य को नहीं जाना। आप जो है, आप खुद मिटोगे और औरों को भी मिटाओगे। जैसे हरई शिष्यधन थोक न हरई, वे गुरु घोर नरक में पढ़ई। जो अंधेरे से उजाले की तरफ नहीं ले जाए, आपको ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की तरफ नहीं ले जाए। हमारा देश क्या सिखाता? अस्तो माँ सतगमे,
तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतगमय। असत से सत की ओर चलो, तमस से अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, मृत्योर्मा अमृतगमय, मृत्युता से अमरता की ओर चलो। तो सब चीज़ें आपको जो है सार्थक जभी हो जाएंगी जब आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। फिर साधना सुमरन करोगे विवेकानंद की तरह, ऋषि मुनियों, गुरु नानक देव की तरह, गुरु दयानंद सरस्वती की तरह, मतलब हमारे कबीर की, सूर की तरह। मतलब हमारे यहाँ तो राम और कृष्ण भी पैदा हुए इस धराधाम पे, तो वो भी मानव बन के आए। उन्होंने एक लीला करी, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो मर्यादा पुरुष राम की तरह मतलब एक नारी का व्रत रखा, लेकिन कृष्ण ने जो है उसमें थोड़ी कलाएँ बढ़ा दी, क्योंकि उस टाइम जो है द्वापर में कला बढ़ाने का, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान 16 कला अवतार थे और भगवान राम जो 12 कला रहे, तो 12 और 16 में तो अंतर हो जाता है। तो इसलिए सब चीज़ों को बताएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्षमा चाहूँगा क्योंकि आपकी वीडियो बड़ी हो जाती है, लेकिन मेरा ये है मतलब कि अधूरा स्मॉल नॉलेज इज डेंजरियस। जब चक्रव्यूह में फंस गया था अभिमन्यु, तो मारा गया, तो इसीलिए हम लोग अधूरे ज्ञान के कारण हम उस चीज़ को, ज्ञान को नहीं समझ पाती। और आपको बताएं, जब भगवान के रास्ते पर कोई भी चलता है तो पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर पूर्णतः विरोध करते हैं, फिर अंततः स्वीकृति होती है। हमारे ऊपर हंस रहे हैं लोग, मजाक उड़ा रहे हैं, कोई नहीं जीने देता, मत जीने दो। लेकिन आज हम गुरु की बात कर रहे हैं, लेकिन गुरु की बात करना, क्योंकि ये दैट इज़ नॉट वेरी ईजी, क्योंकि भगवान की बात तो वो करेगा जो भगवान का हो जाएगा। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है, अरे घायल की गति घायल जाने और न जाने को। तो प्रेम दीवानी, जब प्रेम का कोई दीवाना हो जाता है ना, प्रेम समर्पण है, प्रेम त्याग है, प्रेम तपस्या है। प्रेम ये स्वार्थ मतलब लूटना दूसरे को, ये प्रेम नहीं है। प्रेम तो लुटवाता है, मतलब लुट जाओ। हम नहीं कह रहे, तुलसीदास ने कह रही है कि तुलसी कबऊ न छाड़िए, समाशील संतोष और ज्ञान गरीबी हरि कथा कोमल वचन बतोष। देखो मैं छत पे घूम रहा हूँ, गर्मी में पसीने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपके लिए, गुरु के लिए अपना काम कर रहा हूँ, तब मुझे कुछ नहीं लग रहा। मतलब मेरे को भूख प्यास नहीं लगती, मेरे को 24 घंटे सोने नहीं देते। हमारे महाराज जी ने खुद कहा था, महाराज जी ने दुनिया को बताया। महाराज जी से स्वामी जी ने पूछा कि महाराज जी आपको नींद नहीं आती? महाराज जी ने कहा कि नींद क्या, जब जिसका लक्ष्य सामने होता है तो नींद नहीं आती। और वास्तव में परमारथ परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समनी अदमाई। जब आदमी व्यक्ति परहित करने लगता है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऊर्जा पैदा होती है। अब मेरे अंदर ऊर्जा है, महाराज जी की कृपा है, वो दिखाई दे रही है आपको। मुझे कोई कुछ भी कहता रहो, मेरे तो महाराज जी से भी कह दिया कि प्रभु सब बातों से मेरा मन हटा दो, बस मैं तेरे चरणों में तुम्हारी प्रीति लगी है। मेरी तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, और जाको कछना चाहिए वो साहन का सहा। या यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए अगर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु को पाने के लिए तो शीश भी देना पड़ जाए ना, तो वो भी सस्ता है, क्योंकि ये तो तन है। तन में मलमूत्र पसीना ही निकलता है और कुछ नहीं। तुम कितना अच्छा खाते हो, मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, कर भी रहा हूँ, पिछली वीडियो में है, आप देखिए, मेरी हर चीज़ का एक्सप्लेन है। कहीं भी संशय है, कहीं भी शंका है, तुरंत जो है कॉल करो, तुरंत जो है मतलब जो है कमेंट्स करो। मतलब मैं हर चीज़ का गुरुदेव समाधान देंगे। गुरुदेव की कृपा से एक एक चीज़ का समाधान मिलेगा। बस मैं तो ये है कि आप लोगों को ये सुविधा मिल रही है तो बस सोना मत, मतलब चरे बेती चलते रहना। जैसे नदी चलती है तो सागर से मिलती है, सूर्य निकलता है तो दुनिया में प्रकाश करता है, हवा चलती है तो दुनिया को ऑक्सीजन देती है, आकाश है दुनिया में छाया हुआ है, मतलब तो इसलिए जो है पानी है वो सबको जल दे रहा है। लेकिन जैसे वृक्ष कबऊ न फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा सरी। जैसे वृक्ष अभी फल अपनी किसी चीज़ को भी अपने आप नहीं इस्तेमाल करता, वो दूसरों के लिए देता है, ऑक्सीजन भी देता है, फिर फल भी देता है, लकड़ी भी देता है, जल भी देता है, मतलब हर चीज़ देता है। वृक्ष कबऊ न फल बके, नदी न संचय नीर, नदी अपने जल को नहीं पीती, वो दूसरों को देती है। तो ऐसे ही जो संत आते हैं, महापुरुष आते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए आते हैं, उनको क्या ज़रूरत है। तो ऐसे ही हम उनके हो गए हैं ना, उनके दीवाने हो गए हैं, तो हम गुरु के सेवक बन गए। तो हम भी, हमारा धर्म है ये कि हम अपने गुरु की बात को कोने कोने में पहुँचाएँ, और कोने कोने में वो पहुँचाएगा जो गुरु से लग जाएगा, गुरु की बात मानेगा, गुरु के चरित्र को अपने जीवन में धारण कर लेगा। तो ये जो कुछ बोल रहा हूँ मैं नहीं बोल रहा, मेरा गुरु बोल रहा है, गुरु के कारण मैं बोला हूँ। और मेरे को कोई शब्द गलत निकला हो तो क्षमा करना, मैंने किसी के दिल को चोट पहुंचाने के लिए नहीं होता। लेकिन आप अपनी सफाई करोगे, जब मजाई करोगे, जैसे गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काड़े खोट, और भीतर हाथ सहार देव पर मारे चोट।
यानी गुरु जो है वो कुम्हार की तरह होता है, भीतर सहारा देता और ऊपर चोट मारता। तो ये जगत में जो है ना, चोट तो लगेंगी, चोट नहीं लगेंगी, संघर्ष जितना ऊंचा होगा उतना ही तो लक्ष्य ऊंचा होगा। तो ईश्वर को पाना कोई आसान थोड़ा ही है। कामी क्रोधी लालची निश्चय भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खो। और सुनो, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे कहावे का मारू। अरे जननी जने तो भक्त जन, भक्त जो है वो सबसे ऊंची श्रेणी में है, लेकिन आज भक्त की वैल्यूएशन सबसे पीछे कर रखी है। क्योंकि बुरा लगेगा आपको, ये जो गंडी है ना, गंडी, इन्होंने वैश्याओं की दर खोजी, और जो पाखंडी है ना, पाखंडी, उन्होंने संतों की दर खोजी। तो आप इनसे सावधान रहें और इस भारत को, भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएं। क्योंकि भारत बचेगा तो संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे, हम बचेंगे, आप बचोगे। और तो भारत माता की सुरक्षा और सम्मान के लिए आगे आएँ, अपने कल्याण के लिए आगे आएँ, यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। और महाजनों ये न कहता सैपन था, आप उस रास्ते पर चलें जिस पर महापुरुष चले हैं। और कोई शब्द गलत निकला हो तो क्षमा करना, सबको बारंबार प्रणाम, बारंबार नमस्कार। और लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोने कोने में पहुंचाओ। ये हमारी, देखिए, जो आपकी वीडियो पहुंचेगी गारंटी की बात है, कहीं ना कहीं से वो बुरा आदमी अपनी आदत को बदलेगा। क्योंकि बुराई पर जीत अच्छाई, जब अच्छाई आ जाएगी तो बुराई अपने आप चली जाएगी। असत्य को मिटाने के लिए सत्य को, सत्य जीतता सत्य है, सत्यमेव जयते। और अधर्म को, अधर्म कभी नहीं जीतता। अधर्म पे स्थापना धर्म की होती है। तो धर्म वो है जो धारण करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षते। धर्म कभी मिटता नहीं है। भगवान धर्म है, ईश्वर धर्म है, सत्य धर्म है, लेकिन उसको आप लोगों को जगाना पड़ता है। क्योंकि आप लोगों के जो अंदर भीतर अधर्म पैदा है, अन्याय पैदा है, बुराई पैदा है, तो उसको तो आप मिटाओगे ना। नहीं मिटाओगे तो राक्षसों की तरह, जैसे कौरव की सेना पांडव लड़े तो कौरव पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उधर कृष्ण भगवान थे। ऐसे ही धर्म और अधर्म है, तो धर्म के साथ भगवान खड़े होती हैं। जैसे अभी होलिका ने लेकर बैठी प्रहलाद को, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। तो प्रहलाद ने, भक्त ने पूछी थी, ध्यान से सुनना, बहुत ही मतलब ये मार्मिक प्रसंग है और गंभीर प्रसंग है। तो प्रहलाद भगत ने मतलब गुरु के, उसके नरसिंह भगवान के गोदी में बैठ के पूछा कि गुरुदेव, प्रभु, इतनी प्रचंड आग में मैं नहीं जला और होलिका जल गई, मेरी बुआ जल गई। बोला कि अरे तू भक्त था ना, भक्ति नहीं जल सकती है। जो बुराई है ना, जो अहंकार है, मैं उसको जलाता हूँ। तो उसके अंदर बुराई थी, बुरी थी, जब तो वो प्रहलाद भक्त को जलाने को बैठ गई। तो आपको मैं फिर बता देता हूँ, अगर आपके पास कितनी बड़ी ताकत सही, लेकिन आप अगर सत्य के विरोध में खड़े हो, सत्य को जलाना चाहते हो, तो सत्य नहीं मरेगा, आप मरोगे, आप मिटोगे। अब ये आपकी मर्जी है, आपकी समझ में कितना आया है कितना नहीं आया, लेकिन मैं तो एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के, क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचते हैं कबीर, जहाँ ना पहुँचे कबीर वहाँ पहुँचते हैं अनुभवी। मैं अनुभव बोल रहा हूँ, मैं गुरुदेव की वाणी बोल रहा हूँ। मैं आपसे, मैंने गुरुदेव को नज़दीक से देखा है, गुरुदेव ने मुझको अपना बनाया है। मतलब तो आज गुरुदेव की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी अपनी कोई नहीं है। मैं तो बस केवल गुरुदेव का होना चाहता हूँ। लगन तुमसे लगा बैठे हे गुरुदेव, जो होगा देखा जाएगा, और तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया विरोध करती है, करने दो। दुनिया जो है मजाक उड़ाती है, उड़ाने दो। लेकिन हम तो पागल हो गए हैं भगवान के, क्योंकि ये दुनिया पागल खाना है। हर शख्स यहाँ तो है पागल, कोई पागल मान बड़ाई का, कोई पागल है चतुराई का, कोई रंग रूप का है पागल, कोई धन दौलत का है पागल, लेकिन है सबसे अच्छा पागल जो पागल है रगड़ाई का। तो सतगुरुदेव भगवान आशुतोष की जय, सच्चे दरबार की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जब शेयर करोगे तो आपको महाराज जी, एक ब्रह्मज्ञानी को जोड़ने का मतलब है 6 सोने के मंदिर। जो बाहर के मंदिर है ये पत्थरों के बने हुए हैं। आप ध्यान से सुन लेना, ब्रह्मज्ञानी तो सब जानते हैं, हमारे जो दिव्य ज्योति परिवार है वो सब जानती हैं। महाराज जी ने खुद कहा कि एक ब्रह्मज्ञानी को जोड़ने का मतलब है 6 सोने के मंदिर बना देता। स्वर्ण मंदिर लगा लो, ये तो ईंट गारे से, पत्थर से बनी हुई है। तो ये आपकी मर्जी है, आप नहीं पहुंचाओगे मत पहुंचाओ, लेकिन हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। आपको जो है जगा रहे हैं, जागो। जो सोया हुआ उसे जगाओ, जो जाग रहा है उसे चलाओ, जो चल रहा है उसे दौड़ाओ। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग्यः।
धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय।